हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है प्रीवियस क्लास यानी जो पिछला जो लेक्चर था उसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे थे। यानी जो एनसीईआरटी जो अपना बुक है इसमें जो एक्सरसाइज 1.2 दिया हुआ है इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे थे। यानी कि जो पिछला लेक्चर था उसमें जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में जो सब पार्ट दिया हुआ था फर्स्ट का उसको हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप देखें जो पिछला जो लेक्चर था यानी जो सब पार्ट फर्स्ट था इस पर जो है उसमें क्या दिया हुआ था, स्क्वायर फंक्शन था। यानी कि जो पिछला लेक्चर हमारा किस पर बेस्ड था, जो स्टैंडर्ड फंक्शन हम लोग देख रहे थे उसमें जो हम लोगों ने स्क्वायर फंक्शन और एक और किया था यानी पिछले क्लास में स्क्वायर रूट फंक्शन। तो हम लोगों ने इन दोनों को यानी ये दो स्टैंडर्ड फंक्शन पर हमने देख लिया था और हमने ग्राफ भी इन दोनों फंक्शन का देख लिया था और ग्राफ के थ्रू भी हमने चेक किया था कि कोई फंक्शन जो है 1 1 है या नहीं है या ऑन टू है या नहीं है, और है तो कैसे है ये हमने ग्राफ के थ्रू देख लिया था। और रेंज भी हमने फाइंड कर लिया था दोनों केस में, यानी स्क्वायर रूट फंक्शन में भी और स्क्वायर फंक्शन में भी, दोनों केस में हमने रेंज भी पता कर लिया था कि ग्राफ के थ्रू कैसे रेंज अगर हमें फाइंड करना हो किसी भी फंक्शन का तो कैसे करेंगे। तो जो भी आपको बताया गया यानी जो भी इस दोनों स्टैंडर्ड फंक्शन में जैसे भी आपको बताया गया वही सेम हम यूज करेंगे अपकमिंग जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन की जो भी क्लासेस होंगी उनमें सेम मेथड यानी कि ग्राफिकल मेथड यानी जो ज्योमेट्रिक थ्रू आपको बताया गया था वही सेम मेथड जो है हम लोग जो भी यानी स्टैंडर्ड फंक्शन और भी हैं उनमें सेम कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। उससे पहले जो है हम समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो इसमें ये का जो वही है जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वही है, उसमें जो है केवल हमने कल बताया ही था आपको, यानी कि स्टार्टिंग में जो 3 क्वेश्चन है उसमें सेकंड नंबर में उसमें जो आपको किससे रिलेटेड था यानी स्क्वायर फंक्शन से रिलेटेड था। बस डोमेन और कोडोमेन जो है यहाँ पर क्या किया गया था, चेंज कर दिया गया था। लेकिन जो अब नेक्स्ट इसी में क्या है यानी 4th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और 5th नंबर का जो क्वेश्चन देखेंगे वो जो है किससे रिलेटेड है, यानी कि इसको क्या कहा जाएगा, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं इसको कहा जाएगा क्यूब फंक्शन। क्या क्यूब फंक्शन या तो क्यूबिक फंक्शन। चलिए हम देखते हैं क्यूब फंक्शन या क्यूबिक फंक्शन क्या होता है। यानी कि क्यूब फंक्शन या तो क्यूबिक फंक्शन। पहले हम लोग क्यूब फंक्शन देख लेते हैं, फिर जो है क्यूब रूट फंक्शन देखेंगे। यानी कि जैसे हम लोगों ने स्क्वायर फंक्शन के लिए देखा था स्क्वायर रूट फंक्शन, वैसे जो इसके लिए भी देखेंगे क्यूब रूट फंक्शन क्या होता है। तो मान लो हमारे पास जैसे जो है अभी तक हमने यानी कि कोई मैप यानी कोई फंक्शन कंसिडर करते हैं हर एक स्टैंडर्ड फंक्शन केस में, तो उसी प्रकार से सेम इस वाले के लिए भी ऐसे ही कंसिडर करेंगे। तो मान लो हमारे पास लेट एफ कोई क्या है, फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन एस या डिफाइन एस, जहाँ एफ ऑफ एक्स हो क्या हो जाए एक्स क्यू हो जाता है। अगर ये ऐसा हो जाता है देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक फंक्शन या तो क्यूब फंक्शन कह देना, क्यूब फंक्शन या तो क्यूबिक फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ लोगों को दिमाग में डाउट हो सकता है क्या कि हमें यहाँ पर हमेशा जो हम क्यों जो डोमेन और कोडोमेन जो क्यों हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर ले रहे हैं। तो हमने आपको यानी कि जब फंक्शन जो टॉपिक हमारा था यानी जो चैप्टर फर्स्ट आप देख रहे हैं, तो जब आपको ये बताया गया होगा फंक्शन तो वहाँ पर ये बताया गया होगा क्या, एक बताया गया होगा रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और एक जो बताया गया होगा रियल फंक्शन क्या होता है। तब ये बताओ हमने वहाँ पर आपको बताया था क्या कि जो भी हम फंक्शन डिस्कस करेंगे हम इस केस के लिए ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी हम फंक्शन कंसिडर करते जा रहे हैं हर एक स्टैंडर्ड फंक्शन केस में आप देख रहे हैं रियल नंबर का ही यानी रियल फंक्शन ही कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि डोमेन भी रियल नंबर हो जाए कोडोमेन भी रियल नंबर हो जाए। तो अगर हम देखें यानी कि अगर ये क्यूबिक फंक्शन है तो मान लो हमारे पास डोमेन और कोडोमेन पर कोई फंक्शन डिफाइन है, यानी जो डोमेन और कोडोमेन दोनों कैसे हैं, रियल नंबर का सेट है। वो कैसा है, इस प्रकार का है। अगर ऐसा है तो देन इट इज कॉल्ड द क्यूबिक फंक्शन।
तो अगर इसी का हम ग्राफ देखें, यानी इसी को अगर जियोमेट्रिकली देखना चाहे तो कैसे देखेंगे, तो मान लो हमारे पास ये कोई एक्सिस है, ठीक, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो मान लो एक्स क्यूब है, तो सपोज करो अगर एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो वाई कितना हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स का वैल्यू 0 लोगे तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू 2 लेंगे तो वाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू अगर 3 लेंगे तो वाई कितना हो जाएगा, 27 होगा। 27 होगा ना, 3 पर 3 यानी 3, हाँ 27 होगा। तो यानी कि इसका ग्राफ कैसा होगा, यानी इसका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं हम केवल इन पॉइंट के बेसिस पर। इसका ग्राफ कैसा आएगा आप देखेंगे, अगर सपोज करो अगर ओरिजिन हो यानी इंटरसेक्शन जो पॉइंट लेंगे तो ग्राफ का आप स्लोप देखेंगे, यानी कि यहाँ पे टच करेगा, यानी ग्राफ का जो स्लोप है यहीं से स्टार्ट होगा। तो एज इस टाइप का पूछा है ग्राफ का स्लोप अगर आप देखेंगे तो ये था जब हमने x की वैल्यू पॉजिटिव लिया। लेकिन जब x का वैल्यू मान लो सपोज करो यही अगर हम निगेटिव ले लेते हैं तो क्या होगा, निगेटिव ले सकते हैं ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर का डोमेन है, यानी कि जो डोमेन है यहाँ पर कैसा है, सेट ऑफ रियल नंबर है। जब सेट ऑफ रियल नंबर है तो सेट ऑफ रियल नंबर निगेटिव, 0, पॉजिटिव ये तीनों आएंगे। इसमें भी निगेटिव, 0, पॉजिटिव तीनों आएंगे। तो ये बताओ डोमेन को हमने किस पर बताया था, किस एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स एक्सिस पे, और कोडोमेन को वाई एक्सिस पे। और जब रेंज निकालना रहे यानी ग्राफ के थ्रू तो किस पर हमें देखना रहता है, वाई एक्सिस पर। यानी वाई एक्सिस पर देखना रहता है जो ग्राफ जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसका जो है शेडो वाई एक्सिस पर कितना कवर कर रहा है, यानी कितना पार्ट वाई एक्सिस को कवर कर रहा है ग्राफ का शेडो। अगर जितना पार्ट वाई एक्सिस का ग्राफ कवर करेगा उतना ही क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम निगेटिव लेंगे, अगर x का वैल्यू सपोज करो हम निगेटिव कंसिडर करते हैं, आप देखेंगे y भी है क्या होगा, निगेटिव ही आएगा। क्यों, सपोज करो x का वैल्यू -3 लिए तो y कितना आना चाहिए यहाँ से बताओ, -3 पे पावर 3, तो मान लो -3 इंटू -3, ये तो प्लस हो गया फिर माइनस आ गया। यानी कि ये तो पॉजिटिव के लिए इतना हो गया। यानी ग्राफ का जो स्लोप आप देख रहे हैं ये केवल जब क्वाड्रेंट जो है, यानी जब हम x की वैल्यू जो पॉजिटिव कंसिडर किए तब इस टाइप का ग्राफ हमें यहाँ पर बन रहा है। लेकिन जब x का वैल्यू जब हम निगेटिव ले रहे हैं, यानी ये वाले पार्ट ले रहे हैं निगेटिव वाले, तो आप देखेंगे इसी टाइप का शेप जो है इधर आ जाएगा। यानी कि तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है या क्यूब फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का बनेगा। बस हमें ये देखना है कि जो डोमेन और कोडोमेन क्या दिया हुआ। अगर डोमेन मान लो कोडोमेन चेंज हो जाए, सपोज करो कि डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाए और कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर हो जाए, तो इस केस में बताओ एक्स क्यूब का जो फंक्शन है यानी जो क्यूबिक फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए बताओ। आप देखेंगे केवल क्या 0 से इस ग्राफ का स्लोप स्टार्ट हो सकता है, नहीं। क्यों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो एंट्री होती है यानी जो एलिमेंट होते हैं वो स्टार्टिंग एलिमेंट क्या 1 होती है, यानी जाहिर सी बात है इसका ग्राफ का स्लोप कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। यहीं से तो 1 है या तो यहाँ से कर लो, ऐसे होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर डोमेन और कोडोमेन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर हो गए तो यानी ग्राफ का स्लोप ऐसा होगा। यानी ग्राफ जो आप देख रहे हैं किसी भी क्वाड्रेंट में, यानी दोनों, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ, यानी जो आप देखेंगे जो ग्राफ है वो लाई कर रहा है केवल फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा से ग्राफ का इस क्वाड्रेंट में वैसा ही से इस क्वाड्रेंट में, यानी कि जो क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ वो कैसा हो गया, सिमेट्रिक इन नेचर हो गया। कैसा हो गया, सिमेट्रिक इन नेचर, यानी क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। क्यों, जैसा ग्राफ का जो शेप है इस क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही जो है इसके अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में भी है कि नहीं, ये देख लो। यानी सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट कह सकते हैं, सिंपल अगर ये कहना चाहे तो अपोजिट क्वाड्रेंट ये भी कह सकते हैं। यानी सिमेट्रिक इन नेचर है और सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट है, ये भी कह सकते हैं। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड, ये फोर्थ है, तो ग्राफ आप देख सकते हैं ग्राफ जो इसी और इसी तो क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है।
यानी कि अगर हमारे पास डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर का है तब ये ऐसा कंडीशन ग्राफ जो है शो करेगा। लेकिन जैसे ही हमने डोमेन और कोडोमेन अगर चेंज कर दें तो आप देखेंगे ग्राफ जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। वो केवल अगर मान लो जैसे यहाँ पर हमने देखा, अगर सेट ऑफ रियल नंबर का डोमेन और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हमने डोमेन ले लिया यहाँ पे और कोडोमेन भी, तो आप देख रहे हैं ग्राफ जो है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट हो पा रहा है, यानी इसका स्लोप जो ग्राफ का केवल फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में ही बन रहा है। तो इसलिए जो भी होगा, अगर हमारे पास क्यूबिक कोई फंक्शन दिया है तो हमें ये देखना रहेगा कि क्या उसका जो डोमेन और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर कोडोमेन और डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है तो जाहिर मतलब ग्राफ का स्लोप यानी ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा, यानी ग्राफ का शेप इस टाइप का एग्जिस्ट करेगा किसी भी क्वाड्रेंट में। ये तो पॉजिटिव वैल्यू हमने लिए थे यहाँ से, तो इसलिए इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाले अगर नेगेटिव के लिए आ गया। और सपोज करो मान लो यही चीज़ रहता और यहाँ पर मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने यहाँ पर ये कर दिया, तो अब बताओ ग्राफ का स्लोप कैसा होना चाहिए इस केस के लिए, यानी ये वाला अगर केस हो जाएगा तो ग्राफ का स्लोप कैसा होगा बताओ। यानी कि x का वैल्यू आप पॉजिटिव ही ले रहे हैं, x का वैल्यू हम पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा y आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल यहाँ पे x है यानी कि जो इनपुट है उसके जस्ट यानी कि पहले क्या है नेगेटिव साइन है, इसलिए y जो भी वैल्यू आएगा वह कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर x आप पॉजिटिव लेते जा रहे हैं तो y कैसा हो जा रहा है, निगेटिव होता जा रहा है। और जब x आप निगेटिव लेंगे यानी x का वैल्यू जब आप निगेटिव कंसिडर करेंगे तो y कैसा होता जाएगा। सपोज करो x का वैल्यू अगर हमने -1 ले लिया या -2 ले लिया तो y कितना होना चाहिए बताओ। y जो है -2 ले लिए, तो अगर x का वैल्यू -2 है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो यानी कि 8 हो जाएगा केवल। यानी x का वैल्यू जब -2 होता तो y क्या मिलता हमें, 8 मिलता है। यानी ये वाले माइनस के लिए जब x का वैल्यू हम माइनस लेंगे तो इधर स्लोप हो जाएगा, और जब x का वैल्यू जो पॉजिटिव लेंगे तो आप देखेंगे ग्राफ का स्लोप ऐसे हो जाएगा। यानी कि ये जो ग्राफ है यानी आप देखेंगे एक ऐसे हो जाता फिर ऐसे हो जाता। ये किसके लिए होता है, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए -x की, वो ये होता कंडीशन। और इसके पहले वाला जो ग्राफ था वो केवल इसके लिए था। ये था क्यूबिक फंक्शन। अब जो है हम देखते हैं क्यूब रूट फंक्शन क्या होता है, फिर जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो मान लो अगर इस क्यूबिक फंक्शन का हमें अगर चेक करना हो ये 1 1 है या 2 नहीं है तो कैसे चेक करेंगे ग्राफ, तुम बताओ। मान लो अभी हमने देखा था ग्राफ क्या कि क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ हो इस टाइप का यानी इस शेप का आता है, ठीक है। तो यानी कि इसका डोमेन क्या हो गया, ये हो गया, और कोडोमेन भी क्या है, y एक्सिस है। कोडोमेन क्या होता है, y एक्सिस, और डोमेन क्या होता है, x एक्सिस। तो डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तब ये बताओ इसका पहले रेंज बताओ, रेंज क्या होगा। अगर रेंज हमें फाइंड करना तो क्या होगा, तो अभी हमने क्या कहा कि ग्राफ हमें देखना है, ग्राफ जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है देखो उसका शेडो y एक्सिस पर कितना पार्ट कवर कर रहा है। जितना पार्ट y एक्सिस पर कवर करेगा ग्राफ का शेडो वही क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे यहाँ से अगर देखें हम तो ग्राफ जो है, ग्राफ का अगर इतने पार्ट पर केवल देखें तो इस पार्ट का जो है केवल इतने पार्ट पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसका शेडो जो है इस इतने पार्ट पर यानी 0 से इन्फिनिटी तक हो जा रहा है। फिर आप देखेंगे ये जो ग्राफ यानी इतना पार्ट जो ग्राफ था वो इस वाले पर यानी कि ये पॉजिटिव वाले पर शेडो पड़ रहा था, अब ये निगेटिव वाले पड़ रहा है, यानी कि ये यूनियन हो गया। अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब यही क्या हो जाता -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि जो रियल नंबर का सेट है उसको हम लोग अगर इंटरवल का फॉर्म में तोड़े तो क्या कह सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं। यानी जो R है यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि जो रेंज हमारा यहाँ से आ जाएगा क्यूबिक फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या तो पूरा R हो गया, ये भी कह सकते हैं। तो अब मान लो ये तो रेंज हो गया। अब हमें ये बताना हो कि ये जो 1 1 है कि नहीं, तो बताओ कैसे बताएंगे, ग्राफ के थ्रू बताओ। 1 1 के लिए हमने क्या बताया था, यानी जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बताया था क्या कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है। देखना है कि ग्राफ को जो भी इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करेंगे x एक्सिस के अलॉन्ग यानी x एक्सिस के पैरेलल, तो हमें ये देखना है कि वो जो है क्या ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 1 1 के लिए केवल 1 1 के लिए हमें क्या देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम ड्रा कर रहे हैं क्या जो ग्राफ को ये हॉरिजॉन्टल लाइन केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एक पॉइंट पर ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है तो यानी कि फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। आप देखेंगे जो भी हमने इमेजिनरी लाइन ड्रा किया इस एक्सिस पे यानी
प्लेन में वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। देखो एक यहाँ पर मान लो एक्स एक्सिस भी कैसा हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, एज्यूम करो केवल। यानी ये वाला आप देखेंगे जो भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि ये क्या शो कर रहा है, यानी कि ग्राफ का जो नेचर है कैसा है, 1 1 हो गया। अब बताओ क्या ये ऑन टू है, इसी केस के लिए बताओ क्या ऑन टू है, आप देख सकते हैं। यानी कि जो ग्राफ के थ्रू हम कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन कैसा है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है, हमने ऑन टू के लिए क्या बताया था, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा किया, आप देखना है क्या जो ग्राफ को एटलीस्ट 1 पॉइंट पर कट कर रही है। 1 1 के लिए क्या था, केवल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट यानी कट करना चाहिए, लेकिन ऑन टू के लिए क्या है, कम से एक पॉइंट पर तो कट करना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं ग्राफ जो है, यानी जो भी लाइन इस ग्राफ के एलोंग ड्रा किए जा रहे हैं वो कम से एक पॉइंट पर तो कट ही करी, यानी इंटरसेक्ट ही करी, यानी ऑन टू भी हो गया। ऑन टू क्या है, यहाँ पर ऑन टू का जो सेट है क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और डोमेन का सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। यानी इसमें भी निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव और जीरो है, इसमें निगेटिव जीरो और पॉजिटिव है। यानी कि आप देख रहे हैं ग्राफ जो है, यानी इस जैसे ही, यानी जो निगेटिव वाले पार्ट है, देखो ये निगेटिव वाली पार्ट, यानी जैसे जैसे जो भी हॉरिजॉन्टल हम ड्रा कर रहे हैं ग्राफ के अलोंग, आप देखेंगे पॉइंट को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें ग्राफ को, यानी निगेटिव वाला भी कवर हो गया इधर। आप देखें तो जो ये वाई एक्सिस को, यानी कि ये डाउनवर्ड वाला जो है क्या निगेटिव वाला पार्ट है, यानी कि ग्राफ जो है निगेटिव वाला भी कवर कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अलोंग जो हम ड्रा किए वो भी निगेटिव पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो इससे भी हम देख सकते हैं ये क्या है, 1 1 एंड ऑन टू है। अब जो है हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन था उससे पहले जो है हम देखते हैं क्यूब रूट फंक्शन क्या होता है। तो मान लो अभी हमने पिछले क्लास जो था उसमें क्या देखा था, स्क्वायर फंक्शन देखा था और एक स्क्वायर रूट फंक्शन देखा था। यानी कि सेम जो है वही सेम कंसेप्ट इस पर भी अप्लाई कर दो, यानी वहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब रूट फंक्शन हो जाएगा, तो सेम रहेगा। यानी कि जो ये अभी हमने डिफिनेशन यहाँ पर लिखा था सेम उसको लिखना, और यहाँ पर जो डोमेन और कोडोमेन तो वो भी सेम रहेंगे। बस ये जो एफ ऑफ एक्स है, यानी डिफाइन एज, ये क्या है, ये क्यूब रूट फंक्शन है, क्यूब रूट फंक्शन डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/3। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें तो कैसे आएगा बताओ, जैसा हमने स्क्वायर रूट के लिए ड्रा किया था क्या उसी शेप का आएगा, आप देखेंगे कुछ उसी शेप का ऐसे आएगा। यानी कि अब बताओ क्या ये फंक्शन जो है 1 1 है, आप देख सकते हैं बिल्कुल 1 1 है। क्यों, मान लो एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाते हैं, डोमेन दिखाते हैं, तो डोमेन यहाँ पे आर है, और वाई एक्सिस पर कोडोमेन वाला दिखाते हैं। तो मान लो अगर हम निगेटिव भी लेंगे, तो निगेटिव अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए, हाँ ऐसा कुछ होगा। यानी कि एक्स क्यूब जो क्यूब रूट का जो फंक्शन का जो ग्राफ हो कैसा होगा, इस शेप होगा। तो ये तो पॉजिटिव के लिए था, जब एक्स वैल्यू जब हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तब था, और जब एक्स वैल्यू जब हम निगेटिव कंसिडर करते हैं तब था, और ये जो क्या था एक्स इक्वल टू 0 जब कंसिडर करते तब था। अब देख सकते हैं तीनों केस के लिए हमने ड्रा कर दिया। यानी क्यूब रूट फंक्शन का जो ग्राफ होगा कैसा होगा, इस टाइप का होगा। यानी इस पोर्शन में देखेंगे तो ग्राफ जो स्टिकली इंक्रीजिंग कर रहा है, इसमें भी स्टिकली इंक्रीजिंग कर रहा है। यानी कि क्यूब रूट का जो फंक्शन है कैसा हो गया, स्ट्रिकली इंक्रीजिंग इन नेचर हो गया, यानी स्ट्रिकली इंक्रीजिंग। बताओ ये 1 1 है, आप देख सकते हैं बिल्कुल है 1 1। जो भी हॉरिजॉन्टल है हम ड्रा कर रहे हैं इस ग्राफ के अलोंग, केवल वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ग्राफ कैसा हो गया, 1 1 हो गया। अब बताओ क्या ये ऑन टू था, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा किया था क्या ऑन टू है, बिल्कुल ऑन टू है, एटलीस्ट 1 पॉइंट पर तो कट कर रहा है ना, तो यानी कि ऑन टू भी हो गया। बस हमें ये देखना है कि डोमेन और कोडोमेन क्या दिया, अगर डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से जाहिर सी बात है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। लेकिन जैसे डोमेन और कोडोमेन हम चेंज कर देंगे तो आप देखेंगे, सपोज करो डोमेन ही हमने चेंज कर दिया, केवल सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ले लिया, तो जब डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिया तो यानी कि जो इसके एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे केवल पॉजिटिव वाले कंसिडर करेंगे, यानी इस शेप का ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, यानी निगेटिव वाला जो एक्स का वैल्यू जब निगेटिव था वो तो वाला पार्ट आएंगे नहीं, यानी ग्राफ इस पोर्शन में तो ला ही नहीं करेगा। यानी जो ग्राफ अभी हम यहाँ ड्रा किए थे इस वाले पर, तो यानी ये वाले तो आएंगे नहीं, केवल ये वाले आएंगे। यानी जो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए जो केस हुआ था सेम यहाँ पर वो भी हो गया। तो बस हमें ये देखना है कि डोमेन और कोडोमेन क्या दिया, अगर डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर तो ध्यान जो ग्राफ का जो शेप होगा कैसा होगा, अभी जो हमने देखा इस टाइप होगा। और जो अगर दोनों डोमेन और कोडोमेन दोनों अलग है तो कुछ भी हो सकता है ग्राफ का शेप। अब जो हम क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताओ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था ना क्या,
सॉल्यूशन गिवन डेट, क्या दिया हुआ था गिवन डेट में बताओ। गिवन डेट एफ कोई क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर बी ए फंक्शन डिफाइन एस या गिवन बाई, डिफाइन एस लिख लो, डिफाइन एस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। हमें क्या देखना है, वो 1 1 है कि नहीं। तो हमने ग्राफ के थ्रू तो चेक ही कर लिया था, लेकिन जो है हमने आपको पिछले क्लास में बताया कि जो भी हमें यानी कि जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है जो कॉपी हमारी यानी कि जब चेक होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ जो अगर हम ड्रा भी कर देंगे किसी फंक्शन का तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉपर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना इजी नहीं है। इसलिए हमारा जो स्टेप यानी जो एल्गोरिथम आपको बताया गया है उसी को आप फॉलो करें, जो कि इस पर आप ये ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे अगर क्वेश्चन ये मान लो हमारे पास मिलता है, आप इस थ्रू भी आप ऐसे केवल ड्रा करके दिखा सकते हैं। यानी कि ये जो ग्राफ है कैसा आएगा, यहाँ से होगा, ऐसे केवल ड्रा करके आप बता सकते हैं कि ये जो है क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है, आप लिख सकते हैं। फिर जो है आप यहाँ से 1 1 आप लिख सकते हैं, ऐसे तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जब आप केवल ग्राफ ड्रा कर देंगे तो ये जो है इससे जो है क्या होगा, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका फुल डिटेल जो है सोल्यूशन वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जो समझें वो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ग्राफ के थ्रू। इसलिए जो भी आपको एल्गोरिथम या जो स्टेप बताया गया आप उसी को फॉलो करें। यानी ये 1 1 के लिए आपको क्या बताएगा, तो लेट एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्री एलिमेंट। अगर एक्स और वाई दो आर्बिट्री एलिमेंट हैं, कहाँ पे बताओ, इन एन, और ये एन कौन सा है, डोमेन वाला है। देन ये जो दोनों एलिमेंट हैं इनका जो इमेजेस का जाना चाहिए आपस में इक्वल हो जाना चाहिए। अगर इमेजेस आपस में इक्वल हो गए तो दिस मस्ट बी, यानी ये दोनों मिलकर ये इंप्लाई करेंगे कि ये दोनों एलिमेंट क्या से हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखना है क्या है, दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एक्स क्यूब हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो गया, एक्स इक्वल टू वाई, यानी जो दो एलिमेंट हम कंसिडर किए हुए थे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एलिमेंट यहाँ क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। यानी कि एफ कैसा हो गया, 1 1 हो गया। सो एफ इज 1 1 फंक्शन। अब जो है हम आंटू देखते हैं कि एफ जो है आंटू क्यों है, या आंटू है कि नहीं, ये तो चेक करना है हमें। यानी सेकेंड केस आंटू बताओ है कि नहीं। अगर हम ये चेक करें, मान लो अगर ये एन है, ये भी एन है, तो बताओ ये फंक्शन जो आंटू है 1 2 3, मान लो सपोज करो केवल एन में इतने एलिमेंट हैं और इसमें भी मान लो सपोज करो इतने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 हमने ले लिया। तो अगर 1 एक्स का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो वाई कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जब एक्स का वैल्यू 2 लोगे तो वाई कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और एक्स का वैल्यू 3 लेंगे तो वाई कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। जब एक्स का वैल्यू 4 लेंगे तो वाई कितना मिलेगा, 9 नहीं, यहाँ पर 27 होना चाहिए ना। और एक्स का वैल्यू जब 4 लेंगे तो कितना मिलेगा, 64 मिल जाएगा। जब एक्स का वैल्यू 5 लेंगे तो वाई कितना मिलेगा, 125 मिल जाएगा। आई ठीक है। तब ये देखो, यानी कि जैसे ये 1 एलिमेंट के साथ एसोसिएट होता है तो ये इसका यानी 1 का इमेज यहाँ पर क्या है, 1 है, और 2 का इमेज क्या है, 8 है। 2 का इमेज क्या है, 8 है। ये जो 2 है इसका इमेज क्या है, 8 है। 3 का इमेज क्या है, 27 है। 4 का इमेज 64 है, लेकिन 5 का इमेज क्या है, 125 है। अब ये तो एलिमेंट छूट गए ना, इनका तो कोई यहीं से हम देख सकते हैं, यानी जो कोडोमेन में ये एलिमेंट जो छूटे इनका तो कोई प्री इमेज ही नहीं एग्जिस्ट करेगा इधर। जब ये इधर से कोई यानी कि जब ये कोई फंक्शन जो है इन एलिमेंट के साथ एसोसिएट ही नहीं हुआ, यानी कोई एलिमेंट जो है इनके साथ कोई पेयर ही नहीं बनाया, यानी जब ये एलिमेंट छूट गए तो जायज़ बात है ये आंटू हुए नहीं। यानी कि हम केवल इसी एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट लेंगे जिससे हम दिखा देंगे कि जो फंक्शन कैसा है, नॉट आंटू है। यानी कि सिंस 2 बिलोंग्स टू एन, यानी ये एन क्या है यहाँ पर, कोडोमेन वाला है। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 हो जाना चाहिए। अब देखना है क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आता है। अगर 2 आ गया देन तो तब ये सही हो जाएगा। अगर नहीं आया तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया, एक्स क्यूब दिया है। अब ये बताओ, पिछले ही क्लास में बताया था अगर ए पावर एन है और मान लो सपोज करो यहाँ पर वाई है, तो जब ये पावर इधर आएगा तो पावर में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि 1/m में हो जाएगा। यानी एक्स पर पावर अगर 3 था तो यानी यहाँ पर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा।
यानी यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, लेकिन इस टाइप का जो कोई एलिमेंट तो डोमेन में है ही नहीं। बताओ क्या इस टाइप का एलिमेंट डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं ना एग्जिस्ट कर रहे हैं। डोमेन में तो केवल ऐसे एलिमेंट आता है, यानी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसे रहते हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बताओ? यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि f जो ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? देखो क्यों नहीं है। सिंस 2 बिलोंग्स टू n, यानी ये कौन सा है? कोडोमेन वाला है। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ प्री इमेज ऑफ 2 इन n, यानी डोमेन में। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ये था जो क्वेश्चन था, उसका सोल्यूशन। f जो है 1 1 हमने चेक कर लिया, यानी इंजेक्टिव देख लिया, और ऑन टू भी देख लिया, यानी सब्जेक्टिव का केस भी देख लिया। तो ये था उस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और भी स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे रह गए हैं, यानी कि एक रह गया है मॉडुलस फंक्शन, और एक जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रह चुका है, और कांस्टेंट फंक्शन को तो हमने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया है, लेकिन फिर भी जो आपको एक तरफ से समझा दिया जाएगा क्या होता है क्या नहीं, इसका ग्राफ भी बता दिया जाएगा। चलिए, यानी अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ये रह गए हैं, इन्हीं इंपॉर्टेंट फंक्शन को हम देखेंगे और चेक करेंगे क्या जो इनके लिए कोई फंक्शन जो है 1 1 है या नहीं, या 2 है नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में